सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि एनडीए 2022 जो सितंबर में एग्जामिनेशन अपना होने वाला है, उस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनका एग्जामिनेशन एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो। और मेरा मानना वैसे है कि पहले अटैम्प्ट में कर देना चाहिए आपने रिटन को क्लियर, इसीलिए क्योंकि उसके बाद ताकि आपको पता लग सके कि आगे एसएसबी में कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि दूसरों के मुंह से हम सुनते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे बेहतर है कि अगर हम खुद एक्सपीरियंस करके आ जाएं पहली बारी में जाकर, बाई चांस ना भी हो तो कुछ सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, ताकि दूसरे बारी में हम फुल एंड फाइनल कर सकें। तो रिटन एग्जामिनेशन देखा जाए तो जो भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं ना, जो प्रॉपरली रिकमेंड हो रहे हैं, वो ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट जिन्होंने पहली बारी में अटैम्प्ट किया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी तीसरी बारी में नहीं करते हैं, ऐसे भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये प्लस पॉइंट है अगर ये आपके पास मौका है तो। अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं तो ये बेस्ट मौका है आपकी प्रिपरेशन को तैयार करने का, प्रिपरेशन करने का बेस्ट मौका है। क्योंकि 11th क्लास से हम 11th की पढ़ाई के साथ साथ अगर एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो 11th का तो सिलेबस होता ही है, कुछ और में नहीं सही तो, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा कम से कम इतना तो होता ही है। बाकी जीएटी पोर्शन हम अलग से थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, 2-2 घंटे भी अगर निकाल लें 11th क्लास से तो सफिशिएंट है। फिर हम 12th क्लास में पहुंच गए तो हमें तब मौका मिलता है एग्ज़ाम को देने का। और उस समय अगर हम प्रिपरेशन को, कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड टाइम पर, कि मतलब एग्जामिनेशन आ गया आप थोड़ा 1-2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी प्रॉपर एक विज़न के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने एग्जामिनेशन कब देना है। और वैसे भी यहाँ पे आप जानते हैं अटैम्प्ट्स कम से कम होते हैं, क्योंकि एज लिमिट बहुत, उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं मिलते। फिर इसीलिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं है, दूसरों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें। देखें अपने सीनियर्स को कि उन्होंने इतने 3-4 साल लगाए लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पा रहा, तो समझें उनकी गलती क्या रही होगी। अगर आपको टाइम रहते समझ में आ गई ये चीज़ें, अभी आपके पास मौका है, अभी आप 12th में पहुँचे हो तो अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है सितंबर तक। आप चाहें तो रिटन एग्जामिनेशन को एटलीस्ट क्लियर कर सकते हैं, आप चाहें तो एसएसबी को भी फर्स्ट राउंड में ही निपटा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा डीपली जाकर सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो, अगर कि कैसे होता है क्या होता है। फिलहाल मैं रिटर्न के लिए बता रहा हूँ और उसमें मैं भी बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्लियर करना चाहिए। देखिए, ये हमें पता है कि 900 मार्क्स का पेपर होता है, 300 और 600 में मैथ्स और जीएटी आपका बटा रहता है। जीएटी में आपके फिर अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल साइंस होता है, करंट अफेयर्स होता है, इंग्लिश होता है, और ऐसे करके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, और इस तरह के पोर्शन आपके जीएटी पोर्शन में पूछे जाते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस तो खैर आती ही है इसमें। अब बात स्टूडेंट ये है कि इन सब में आपको सब्जेक्ट्स में 25% के कट ऑफ को भी क्रॉस करना होता है। सिर्फ आपको जो मेन कट ऑफ होती है उसी को क्रॉस नहीं करना होता। जैसे मैथमेटिक्स है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो 300 का 25% निकाल दो, 75 होता है। तो 75 मार्क्स आपके एटलीस्ट मैथमेटिक्स में आने चाहिए, चाहे आप टोटल में आप चाहे कितने भी आगे हों, लेकिन पर सब्जेक्ट में भी आपको थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना होता है। उनके जो कट ऑफ्स होती हैं उन्हें क्रॉस करना होता है। ऐसा हर सब्जेक्ट में होता है, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएटी के जो मेन सब्जेक्ट है। तो इसीलिए स्टूडेंट, और बाकी इसमें क्या होता है, हमें इतने में ही फोकस नहीं रहना कि यार हमें कट ऑफ क्रॉस करनी है, वो थोड़े ना, हमें तो बहुत ऊंचा करना है। कोशिश करें कि AIR 1 के लिए प्रिपरेशन करें। तो उस समय जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके लिए चीज़ें छोटी होंगी, आपके इरादे बहुत बड़े ऊंचे होने चाहिए। तो आप प्रिपरेशन को इस तरह से करो कि आप अपनी रैंक को बूस्ट करने का काम कर रहे हो, ना कि आप मेरिट में आने का काम कर रहे हो। आप अपनी रैंक को टॉप 10 से टॉप 5 में, टॉप 5 से टॉप 1 में लाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन ये मत करो कि मैं यार कैसे भी करके अंदर घुस जाऊँ, ऐसे करेंगे तो नहीं पहुँच पाते कभी भी। इस तरह का छोटा माइंडसेट कभी भी आपको जीत नहीं दिलाता, ठीक है ना। एक बुक भी है इसी पर बनी हुई, वो कहती है मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। वो यही बताती है कि जितना ज़्यादा बड़ा आप सोच सकते हैं सोचो, उसमें कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। लेकिन जितना बड़ा हम जब चीज़ों को सोचते हैं तो नेचर उस तरह से और हमारा माइंडसेट उस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। जितना बड़ा आप एम, टारगेट अपने आप के लिए रखते हैं, उस हिसाब से जो मैकेनिज्म होता है वो चालू हो जाता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा छोटा सोचोगे उसी हिसाब से कार्यक्रम भी होंगे छोटे वाले, रिजल्ट भी छोटे होंगे। बड़ा सोचोगे तो रिजल्ट भी बड़े होंगे। और अभी आप एक काम करें, मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं आपको कैसे स्कोर करना चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना सिर्फ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बल्कि अपनी जो मेरिट में अपनी जो रैंकिंग है उसको बहुत अच्छा ऊपर ले जा सकते हो। ऐसे बहुत से खतरनाक स्टूडेंट होते हैं जो कि जीएटी में बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब उनकी बहुत तगड़ा उनका हिसाब किताब है सारा पोर्शन। कई बार वो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो हमें उनको पीछे करना है इस समय। उनको पीछे कैसे करोगे? उनको पीछे नहीं करोगे, अपना आगे जाओगे तब वो अपने आप पीछे होंगे।
और इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान रखना है। लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स एडुकेटर ही हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको अगर बताऊँ कि आपको मैथमेटिक्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है, सीधी सी क्लियर बात है, 11th और 12th का सिलेबस आता है, उसको आपने एक बार अगर निपटा दिया, आपने 80 to 90% वर्क खत्म कर दिया। और वो एनसीईआरटी को देखकर निपटाओ, किसी की बातों में मत आना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होकर, किसी की भी बातों में मत आना कि एनसीईआरटी से नहीं होता या उससे नहीं होता, उससे एनसीईआरटी से होता है। आप कभी देखना, ऐसे मेरे भी बहुत जान पहचान में लोग हैं, आपकी भी नज़रों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में अपना एनडी क्लियर किया हुआ, और वो ऐसे भी रहे कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करी, वो बहुत ज़्यादा इसके चक्करों में नहीं आए, बहुत मतलब मार्केटिंग बहुत चल रही है उस चक्कर में नहीं आए वो उन्होंने सीधी सीधी सी एक बात कैप्चर करी कि यार सिलेबस क्या आ रहा है, अपनी आंखों से देखा, किसी के बोलने पे नहीं आए, उन्हें दिखा 11th 12th का आ रहा है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरह से हो रही है वो उन्होंने समझ लिया, तो उन्होंने उस पर बेस्ड 11th 12th का पहले सिलेबस खत्म किया, अब उस पर बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस सेट लगाए। तो चीज़ तो वही है, लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल रहा है, एग्जामिनेशन में पूछने का तरीका बदल रहा है। ऊपर से मैं कहूँ तो 11th 12th में थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, यहाँ कैलकुलेटिव भी नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो अगले 1 मिनट में आपका आंसर आ रहा है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, थोड़ा सा सोचना है आंसर आ रहा है। फिर प्रैक्टिस इतनी आती है कि हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हमें सब्जेक्ट 10 बार कर लिया होता है, वो क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दें प्लीज़, वो सिर्फ और सिर्फ दें, किसी की बात ना सुने, 11th और 12th की मैथ्स खत्म करनी है। कैसे करोगे उसका तरीका मैं बताता हूँ। मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं अनअकैडमी में, स्पेशल क्लासेस लर्निंग में चलती हैं और प्लस में भी चलती हैं। लर्निंग में जो स्पेशल क्लासेस होती है लर्निंग ऐप में, और बाकी ये वाली मेरी प्लस क्लासेस है, ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एकदम हमें कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना, तो वो इस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स की गारंटी दे रहा हूँ, वैसे बाकी लोग अलग अलग सब्जेक्ट की गारंटी दे रहे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं। ये मेरी प्लस की क्लास का टाइमिंग है, और ये रहा मेरी स्पेशल क्लास का टाइमिंग, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। बाई चांस आप पहली बार सुन रहे हो एनडी क्या है क्या नहीं है, आपको आइडिया नहीं हो पा रहा, आप बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, कैसे समझ में आएगा, आप स्पेशल क्लासेस में एटलीस्ट आओ, कम से कम कुछ नहीं तो 1 वीक आप लेकर देखो लगातार, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। इन क्लासेस को लो, अब मैं इसमें डेली करा रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ उनका रिवीजन घर में किया करो, और साथ में उन पर बेस्ड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उन्हें करते रहा करो। ये चीज़ को अगर आप ग्रेजुअली करते रह रहे हो ना, 15 दिन तक भी आपने कर दिया, तो आप खुद ही समझ जाने वाले हो कि गेम कितना आसान है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा 20 अप्रैल से कमांडो 3.0 लॉन्च हो रहा है, इसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस कोड को PRN31 को एज ए रेफरल कोड यूज़ करते हो सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट उस समय हुआ होता है। एक बात ये, और ऐसा नहीं है कि आप इस कोड को यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ मेरे से ही पढ़ पाओगे, आप जितने एडुकेटर्स हैं उन सभी से पढ़ पाओगे इस कोड के द्वारा भी, और जितने एनडीए में अनअकैडमी के जितने बैचेस चल रहे हैं उन सभी बैचेस को एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप लोग इनरोल कर पाएंगे। और कोई भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है तो इस प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है या इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वहाँ पर थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। प्रणव पांडे 31 ये मेरा यूज़र ID है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा बातों के चक्कर में नहीं पढ़ना, बहुत थ्योरीज नहीं पढ़ लेनी कि यार ये भी है, सीधे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिकल मैंने बता दिया, मैंने अभी मैथमेटिक्स के लिए बताया, और बाकी सब्जेक्ट पे भी धीरे धीरे करो, सबका सिलेबस गो थ्रू करो, उसके बाद उस सिलेबस में से पढ़ना स्टार्ट करो, सीधे चेकलिस्ट बनाओ और उसमें टिक मारना स्टार्ट करते रहा करो। और ऐसे करके आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में 1 महीने के अंदर एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, इसको अदर नीडी स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।